नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। भारतमाला प्रोजेक्ट पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि उसमें किस प्रकार की गड़बड़ियां की गई थी, क्या क्या हुआ था, और उसके बाद हमने वो सारे दृश्य भी देखे थे विधानसभा में जो ये मुद्दा उठा था, सदन में गूंजा था और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने इसे प्रमुखता से उठाया था। बहुत सारी बातें सामने आई थी। उस वक्त ये भी कहा गया था कि पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, ये मांग की गई थी सरकार से। महंत जी ने यह भी कहा था कि भाई हमारे सरकार मतलब हमारे शासनकाल का काम है, ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं, करवा दीजिए सीबीआई जांच। इसके साथ ही उन्होंने पीएमओ को पत्र भी लिखा था, प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था और उसमें भी उन्होंने बहुत सारी मांगें की थी, जो बातें की थी। पत्र भी वापस आया है पीएमओ से चरणदास महंत के पास, डॉक्टर चरणदास महंत के पास, जिसमें कि ये बताया गया है कि वो पत्र प्राप्त हुआ है, इसे संज्ञान में लिया गया है। तो वो पत्र भी हमारे पास है जिसमें कि ये बातें सब कही गई हैं। अब उसके बाद अब देखिए पूरा सब कुछ जो घटनाक्रम होता है कि अब ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो जाती है। अब कल ही परसों ही इस पे एंटी करप्शन ब्यूरो ईओडब्ल्यू अपराध दर्ज करते हैं और अपराध दर्ज करने के बाद इस पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती है। और अब 20 ठिकानों पर, जैसा कि खुद एक प्रेस रिलीज जारी किया है ईओडब्ल्यू की ओर से आया है, जिसमें बताया गया है कि किन किन धाराओं में क्या क्या दर्ज किया गया है और किन के ऊपर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और विषय क्या है। तो ये तमाम बातें हैं जिसकी हम पहले भी चर्चा कर रहे थे। अब इस संदर्भ में ये बातें फिर से उठकर सामने आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि चरणदास महंत, डॉक्टर चरणदास महंत ने जिस तरीके से इस विषय को उठाया, उसके बाद इस विषय में और ज़्यादा तेज़ी आई। कहिए कि जांच का जो काम है वो तेज़ी से आगे बढ़ा और ये जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, तो इसे इस रूप में भी देखा जा रहा है जो बातें हो रही हैं। क्या महंत जी की वो बाइट है, क्या हम सुना सकते हैं? अच्छा, ठीक है, हम थोड़ी देर में सुनवाते हैं। चलिए मैं सीधे चर्चा पर आता हूं। पहले परिचय करवा दूं अपने विशेष अतिथियों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। रविंद्र जी, आपका स्वागत है। शिल्पा देवांगन जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। शिल्पा जी, आपका ही स्वागत है। साथ ही साथ रमेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमेश जी, आपका भी स्वागत है। तो ये शुरुआत मैं कर लेता हूँ। शिल्पा जी जुड़ी हुई हैं क्या? चलिए मैं शुरुआत कर लेता हूँ रविंद्र सिंह जी से। रविंद्र जी, आप सुन पा रहे होंगे? ये पूरा विषय था, जैसा कि आपने जो विधानसभा में हुआ था वो भी आपने देखा होगा। उसके पहले की भी जो कार्रवाइयाँ हुई थी, कुछ अधिकारी थे, लेकिन उसके बाद ये जो घटनाक्रम करने वाले लोग होते हैं जो इसमें शामिल अब बताए जा रहे हैं, जिन्हें कि उन्हें पदोन्नति भी दी गई थी, पदोन्नत होकर वो कहीं और भी कार्यरत थे। उसके बाद ये सारी कार्रवाइयाँ होती हैं। नेता प्रतिपक्ष ये मांग भी करते हैं कि भाई आप सीबीआई से जांच भी करवा लीजिए, क्यों नहीं करवा रहे हैं? अगली जांच हो रही है ईओडब्ल्यू। ये जो माना जा रहा है कि महंत जी ने जिस तरीके से इस विषय को उठाया, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, वहाँ से जब जवाब आता है, उसके बाद इस कार्रवाई में तेजी आती है। रविंद्र जी। सबसे बड़ी बात है कि बड़ा घोटाला चरणदास महंत जी ने किया, उसमें तेजी आई, इसमें भी कोई डाउट नहीं। लेकिन उसके पहले 2022 को कृष्ण कुमार साहू जी, धमतरी का लड़का है, और वीरेंद्र जी, ये दोनों के दोनों शिकायत करते हैं रायपुर अपर कलेक्टर को कि इस मामले में बड़ा गड़बड़ हो रहा है, खसरों को बांटा जा रहा है भूपेश सरकार में। वो लड़के घूमते रहे, भाजपा के कार्यकर्ता थे ना, घूमते रहे, किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद कांग्रेस ने भी किया, उसके बाद क्या कहते हैं रायपुर के अपर कलेक्टर और क्या कहते हैं एक निधि साहू जी, एक पंचवाला, इनके माध्यम से जांच कराई गई। जांच को प्रमाणित पाया गया कि बड़ा घोटाला है। उसी समय ये आवाज को क्या हो रहा है? आवाज ठीक करिए, आवाज ठीक करिए, आवाज ठीक करिए। जी जी जी, बोलिए। जी, उसके बाद एनएचआई ने भी शिकायत की, किसी ने भी भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत किया, अपर कलेक्टर ने जांच की, एनएचआई की लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके कारण क्या
कलेक्टर सस्पेंड होना है, ये पद से किया जा रहा है। अब राज्य सरकार राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, इसलिए क्या होता है बड़े प्रकार किया है, सस्पेंडेड किया जा सकता है और हम सस्पेंड कर दिया है। अब रही बात क्या कहते हैं की सीबीआई जांच की है। अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि हर मामले में सीबीआई जांच नहीं कराई। आवाज़ ठीक करवाता हूँ, मैं आपके पास लौटता हूँ, मैं ठीक करवाता हूँ, ये थोड़ा ठीक कीजिए, मैं शिल्पा जी के पास से आता हूँ। रविंद्र जी आता हूँ आपके पास, मैं लौटता हूँ। शिल्पा जी, जैसी ये बात हो रही है कि महंत जी ने, हालांकि बाद में कहा जाता है कि महंत जी ने जिस तरीके से इस विषय को उठाया, हालांकि बड़ा एक विनोद का विषय भी बना हुआ था विधानसभा के भीतर जब महंत ये विषय उठा रहे थे और ये कह भी रहे थे कि भाई ये पिछली सरकार मतलब कांग्रेस की सरकार के ही कार्यकाल का है, हमारे ही कार्यकाल का है, फिर भी आप जांच करा लीजिए, हम कह रहे हैं तो इसमें गड़बड़ियाँ हुई हैं। तो जैसा रविंद्र जी भी कह रहे हैं कि उस समय इस पर कोई कार्रवाई उस स्तर पर नहीं की गई जैसी अभी ताबड़तोड़ हो रही है, जबकि वो सारा विषय लगभग आ चुका था सामने कि ये कार्रवाइयाँ होनी थी। शिल्पा जी। नमस्कार। नमस्कार जी। देखिए उपाध्याय जी, सबसे पहले तो शुरुआत में थोड़ी सी बता देती हूँ कि जो भारत माला प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट केंद्र सूची के अंतर्गत आता है। केंद्र सूची मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट है उसकी अथॉरिटी है और अथॉरिटी मुख्य रूप से किसकी है? कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जो पूरी तरह से प्रधानमंत्री के अंडर में होता है। और इसको देख वो जो अथॉरिटी है उसके जो अधिकार क्षेत्र है मुख्यतः कि किस तरीके से रेट डिसाइड होंगे, किस तरीके से ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू करना है, किसको टेंडर देना है, क्या सब कुछ करना है, ये सभी की अथॉरिटी और सभी के अधिकार क्षेत्र जो है वो केंद्र सूची सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, जिसमें पूरे जितने मंत्री हैं वो इसमें कार्यरत हैं। अब राज्य सूची का अधिकार क्षेत्र, राज्य सूची में जो राजस्व विभाग की कुछ समवर्ती सूची भी होती है, समवर्ती सूची भी होती है शिल्पा जी, जो वो विषय है जिसे अब वो केंद्र कोई जगह तो है नहीं, केंद्र सरकार मतलब जैसे छत्तीसगढ़ तो एक जगह है, आप कहेंगे केंद्र तो कोई जगह है क्या? आप दिल्ली तो राजधानी है वो भी। तो ये जब जैसे जो काम होते हैं ना, ये कहिए नेशनल प्रोजेक्ट है, ये मतलब केंद्र सूची का विषय नहीं है, ये नेशनल प्रोजेक्ट है, एक देश की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जो कि कई राज्यों से होकर निकलनी है। तो नोडल एजेंसियां यहाँ काम करती हैं, नोडल एजेंसीज यहाँ के अधिकारी होते हैं। जी जी मैं आ रही थी, प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसी में आ रही थी, आगे मैं यही बताना चाहती थी कि प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का है। एनएचए के अधिकारी और जो अधिकारी हैं, जो बैंक अधिकारी हैं, वो सभी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में कार्य करते हैं। और इसके संवर्ती कौन कार्य करते हैं? राज्य के जो अधिकारी हैं वो कार्य करते हैं। आज जो गड़बड़ियां छत्तीसगढ़ में नजर आई है, आज नहीं 2-3 साल पहले जो गड़बड़ियां नजर आई थी, इस बारे में आपको भी ध्यान होगा कि भूपेश बघेल जी ने उस समय भी मीडिया के माध्यम से ये बताया था कि कुछ गड़बड़ियां जो राजस्व में छत्तीसगढ़ में और विभिन्न प्रदेशों में भी हो सकती है, वो गड़बड़ियों की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। अब ये जो जांच होनी चाहिए वो पारदर्शिता से होनी चाहिए, इसलिए सेंट्रल की जो एजेंसियां हैं, सीबीआई जांच करे तो हर एक पहलू को देखते हुए पारदर्शिता से जांच करेगी। इसमें बुराई क्या है? इस जांच में ऑब्जेक्शन क्यों? हम तो चाहते हैं कि जांच होनी चाहिए। जिस प्रकार से किसानों को उनका हक और अधिकार जो मुआवजा नहीं मिला, उसकी जांच होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से जवाब दे लीजिए रविंद्र जी, उसी को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। जी जवाब दे लीजिए रविंद्र जी। किस बात की है? समझ लीजिए घोटाला किस बात का हुआ? भूमि में खसरों का बंटवारा उसके मुआवजे होगा। अब मुआवजा करने का अधिकार केंद्र सरकार के लिए राज्य सरकार को होता है। राज्य सरकार के राजस्व अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, ये सब पटवारी लोग करते हैं। तो घोटाला जो हुआ इसके माध्यम से हुआ। ये राज्य सूची केंद्र सूची संबंधित मामला नहीं है। राज्य के जो अधिकारी है राजस्व अधिकारी वो नहीं किया, और किसके अधीन आते हैं? राज्य सरकार के अधीन आते, केंद्र सरकार के अधीन नहीं आते। डिप्टी कलेक्टर को सस्पेंड करना होगा, तहसीलदार को, आरआई को, पटवारी को तो वहां का कलेक्टर करेगा।
उसके लिए केंद्र सरकार कहा आप लोग केंद्र सरकार को ठोक देते हैं। अब रही बात क्या कहते हैं सीबीआई में जांच पारदर्शिता पे मजबूत बात है भाई। कांग्रेस कौन से वृक्ष के नीचे बैठी फिर उसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया कि सीबीआई ईडी पे भरोसा करने लगी तो सीबीआई को पानी पी के गाली बकते थे, आज सीबीआई की निष्पक्षता पे हो गया। अभी भूपेंद्र बघेल के घर में जब क्या कहते हैं ईडी गई थी तो अगले दिन आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, नेशनल हेराल्ड मामले में जब ईडी छापा मार रही थी ना, जांच कर रही थी, तो आपको पूरे देश का भरोसा होगा यदि सीबीआई रिपोर्ट देगी भरोसा होगा। पहले तो तय कर लो आप लोग, ईओडब्ल्यू एसबी कर रही है, अब सीबीआई की जांच, उसके बाद कांग्रेस बोली हमारे नेताओं पे हमला, हमारे नेताओं पे ही तय कर दीजिएगा ना, करवा देंगे तो बहुत तकलीफ में आ जाओगे आप लोग। सबसे बड़ी बात है पहले तो तथ्य को समझ लो, ये जमीन के मामला है जिसमें मुआवजा मिलता है और राजस्व अधिकारी करते हैं। अरे भैया तो भूपेश बघेल को धन्यवाद देना चाहिए, मोदी जी ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया, आपको धन्यवाद देना चाहिए। हम रोड बनाने के लिए NHI, हम क्वालिटी देखने के लिए भू राजस्व आपत्ति उसके मुआवजे के लिए नहीं है। तो जब आकर बढ़ेंगे तो क्वालिटी में तो NHI दोषी होगा। अभी तो प्राइमरी दोषी है आपके सरकार के बैठे हुए डिप्टी कलेक्टर, SDM, तहसीलदार थे। और NHI ने शिकायत किया भूपेश बघेल को, तब क्यों नहीं किया उन्होंने कार्रवाई? जब अपर कलेक्टर ने जांच करके नहीं दिया तब क्यों नहीं की कार्रवाई? आप बड़े दूध के धुले बन रहे हो। हमारी सरकार के समय को मान लो बोलते हो करेंगे कार्रवाई, छोड़िए कार्रवाई, एंटी करप्शन ब्यूरो भी करेगा, ईओडब्ल्यू भी करेगा और सीबीआई की जो काम होता है तो आज भी करेंगे, लेकिन हमको अपने पुलिस पर भी भरोसा है। किसी के साथ बात नहीं होने देंगे। ठीक है, सीबीआई पे भरोसा कर देंगे उसे हम भी करवाएंगे। ठीक है, चलिए ना, अच्छी बात है रविंद्र जी ना, अच्छी बात है ना कि अब सीबीआई पे भरोसा करने लगे हैं। अब वो कह रहे हैं सीबीआई जांच करवा लीजिए, तो मतलब भरोसा तो है ना। मतलब आप बताइए जी नहीं तो अब ये आरोप अब आप नहीं लगा सकते रविंद्र जी की कांग्रेस सीबीआई पर विश्वास नहीं करती। आपको मानना पड़ेगा कि कांग्रेस सीबीआई पर विश्वास करती है। जी नेशनल हेराल्ड में जब ईडी जांच करने जा रही थी जी तो पूरे देश को दोगला बात नहीं हुई है, एक स्टैंड रही है, हम सब कराने के लिए तैयार है। जी यदि आप ईमानदार हैं तो जांच का सामना करिए, ये प्रदर्शन करते समय कुछ नहीं होगा। जी हालांकि देखिए इसमें जो बड़ा एक विषय आता है कि आप समझिए गड़बड़ियां कहां से होती हैं। इसमें अधिसूचना जारी होने पर जो रकबे का जो टुकड़ा है वो किया जाता है। जब अधिसूचना जारी हो गई तब एक बार अधिग्रहित भूमि दोबारा अधिग्रहित की जाती है, 2 बार, मतलब एक बार जिसका अधिग्रहण हो चुका है उसे दोबारा उसका भू अर्जन किया जाता है, दोबारा एक तरीके से उसे दोबारा उसका आवंटन किया जाता है। फिर इसके बाद मुआवजा जिसे देना था उसे ना देकर किसी और को दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ट्रस्ट को मुआवजे की जगह व्यक्ति को मुआवजा दिया जाता है। ये सारी घटनाएं घटती हैं। अब आप देखिए जो सबसे मतलब इसमें मानना पड़ेगा क्या बात है कि कुछ एकड़ जमीन को 500 से 1000 वर्ग फीट में मीटर में तोड़ दिया जाता है टुकड़ों में। 32 प्लाट होते हैं, उससे काटकर 142 बना दिया जाता है, 140 बना दिया जाता है। अब जो 32 प्लाट का मुआवजा करीब 37-36 करोड़ होना था, अब वो कितना हो जाता है 326 करोड़। अब आप बताइए, अब इसमें ये पूरा ये तो छोटे से हिस्से का जो मैं बता रहा हूँ ये सब हुआ है। और जो आप शिल्पा जी कह रही है ना, ये राजस्व अधिकारी करते हैं मैडम, ये राजस्व अधिकारी करते हैं, वो नोडल एजेंसी। और आप जो कह रही हैं ना NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने इस पर आपत्ति जताई थी, इस गड़बड़ी पर। आप जो कह रही हैं जो केंद्रीय एजेंसी तो यहाँ थी, उसने आपत्ति जताई थी, उसने प्रतिवेदन दिया था, राजस्व सचिव को रिपोर्ट दी थी, उनसे शिकायत की थी। और फिर उसके बाद ये सब जांच होती है तो जो उस समय तत्कालीन कुछ होता है शुरुआती जो बड़े स्तर पर हो रहा है। मतलब ये मत समझिए कि यहाँ पर सिर्फ यही कुछ था, यहाँ पर बहुत सी ऐसी एजेंसी है, बैंक भी इसमें थे। तो बैंक तो एक अलग ही क्षेत्र हो गया, वो तो किसी के ऐसे सीधे स्वायत्त होते हैं वो तो, जहाँ पर वो भी गड़बड़ियाँ कुछ हुई थी, वो भी कुछ लोग हैं। एक बात बताइएगा रमेश जी, ये जो पूरा घटनाक्रम है, महंत जी की इसमें जब सत्र चल रहा था तब भी एंट्री होती है इसमें, और अभी जो स्थितियां बनी हुई हैं, जिन जिन धाराओं पर अपराध दर्ज किया गया है, 467, 468, 471, 420, 120B, इसमें बहुत से अपराध दर्ज किए गए हैं, नामजद अपराध भी हैं और बहुत सारे अपराध हैं। जिसे जो फाइल किया गया केस को
30/2025 जो रजिस्टर्ड नंबर है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो होता है उसके अधीन। तो अब ये जब सब कुछ होता है तो क्या लग रहा है, जितने हैं 18-20 वही हैं या फिर और कुछ नपने वाले हैं? क्योंकि विधानसभा में आपने भी देखा होगा, हम तो बैठे थे वहाँ देख रहे थे, जब महंत जी ये विषय खूब जोर शोर से उठा रहे थे तब किसी ने व्यंग किया था दूसरी ओर से और कहा था कि आप तो अपनी लोगों को निपटाने में लग गए हैं महंत जी। जी जी रमेश जी, आवाज आ रही है? जी हाँ, जी हाँ, जी जी। देखिए, इस प्रकरण में मैं पहले बार भी आपने एक बार इस बिंदु पर डिबेट किया था, उस में मैं कहा था जी कि ये पूरा प्रकरण राजस्व विभाग के अधिकारियों, पटवारी स्तर के जो कर्मचारी हैं और भू माफियाओं का सिंडिकेट, इनका जबरदस्त गठजोड़ है जिसने इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया। अब ये कहा जा सकता है, निश्चित रूप से ऐसा संभव है कि जो भू माफिया हैं जी वो सत्ता के संरक्षण प्राप्त रहे होंगे, जिनके इशारों पर राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। जी अभी जो जांच हो रही है उसमें राजस्व विभाग के अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, पटवारी लेवल के पकड़े जा रहे हैं, लेकिन भूमाफिया कौन शामिल था इसका इस सिंडिकेट का खुलासा नहीं हो रहा। इस सिंडिकेट का भी खुलासा होना चाहिए कि वो भूमाफिया कौन है जिसने इस पूरे खेल को खेला है। जिस दिन ये मामला सामने आ जाएगा उस दिन ये पूरे घटनाक्रम खुल जाएगा कि कहां से ये पूरा रोल प्ले हुआ है। अब रही बात, महंत जी ने जो सीबीआई जांच की मांग उठाई थी, मैं पहले कह चुका हूं कि इसकी केवल कलेक्टर लेवल से जांच की जरूरत है, इसमें सीबीआई, ईओडब्ल्यू, एसीबी की भी जरूरत नहीं। ये तो पूरा पिक्चर क्लियर है ना कि जमीन को टुकड़ों में बांटा और टुकड़ों में तब बांटा जब NAHI का नोटिफिकेशन जारी हो गया था जी। तो ये क्लियर है कि किन लोगों ने टुकड़ों में बांटा, किस जमीन को टुकड़ों में बांटा और उसका गलत मुआवजा, बढ़ा चढ़ा के मुआवजा कैसे बांट दिया गया। ये पूरा इसी लेवल पर है, इसमें बहुत सारा, बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा खुल जाएगा अपने आप। इसमें मैं तो ये भी कहता हूँ, हो सकता है सरकारों की जानकारी में नहीं रही हो, सरकारों की आंख में धूल झोंक करके ये पूरे सिंडिकेट ने काम किया हो, ऐसा हो सकता है क्या? अब चाहे वो पिछली सरकार रही हो चाहे आज की सरकार, ऐसा संभव है क्या रमेश जी? संभव है ऐसा? पूरे मामले का खुलासा करें, दूध का दूध पानी का पानी करें। चलिए रवीन जी, ये संभव है क्या सरकारों को पता ना हो और आप सब कर जाएं? मतलब आप समझिए छोटा मोटा नहीं है। और देखिए जो जांच बड़ी हो रही है, जैसे राजस्व विभाग को, बाद में ये बात समझ में आती है कि भाई राजस्व विभाग को, कलेक्टरों को, ये ठीक है जांच में आप उनको शामिल कीजिए, लेकिन इसका विस्तार बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक छोटा कोई भूभाग नहीं है, इसका बड़ा विस्तार है। तो जांच का दायरा बड़ा होगा तो एक एजेंसी बड़ी होनी चाहिए। अब ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं, अगर इसका लगता है कि तार और भी प्रदेशों में जुड़े हुए हैं तो आने वाले दिनों में हो सकता है सीबीआई को दे दिया जाए ये, क्योंकि भाई उसका विस्तार है अगर और भी जगहों पर। रवीन जी बताइए। जी अभी तो महनपुर में जो मामला आया, क्या होता है, छोटा जमीन होता है उससे मुआवजा ज्यादा मिलता है, बड़ा जमीन होगा तो धक्का मिलेगा, इसीलिए उन्होंने खेल खेला। निश्चित रूप से इसमें भूमाफिया शामिल है और निश्चित रूप से नेता भी शामिल हो। अगर नेता के संरक्षण के अधिकारी भी इतना बड़ा शामिल है, क्योंकि जब पटवारी को पता है, तहसीलदार को पता है, RI को पता है, तो कैसे वहां के स्थानीय। अच्छा एक बात बताइएगा रवीन जी कि क्या कुछ भाजपा के नेता शामिल हैं क्या, कि जांच से पता चल पाएगा कि भाई वो भी शामिल हैं? ठीक रवीन जी मैं आपको रोकूंगा क्योंकि अभी नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है महंत जी आपका। हाँ जी, धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आज यही चर्चा हो रही थी जब मैं आज डिबेट में बैठा हुआ था, शुरुआत मैंने यहीं से की थी कि विधानसभा का वो दृश्य था जब भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर आपने बात उठाई थी जोर शोर से, आपने सीबीआई जांच की मांग की थी, उसके बाद आप पत्र भी लिखते हैं प्रधानमंत्री को और वहाँ से ये आपको उत्तर भी मिलता है, जवाब आता है कि आपका पत्र संज्ञान में आया है। क्या कुछ उसमें कुछ बातें हैं क्या डॉक्टर साहब, और कुछ बताया गया है कि किस रूप में उसे स्वीकार किया गया है, आगे क्या जांच होगी, कार्रवाई होगी? प्रधानमंत्री जी के यहाँ से कोई ज्यादा जानकारी नहीं आई है जी,
मेरे पत्र मिलने की जानकारी भराई है, जी मगर हमारा कहना है कि इसकी जांच सीबीआई से ही होनी चाहिए। जी बाकी किसी जांच का कोई औचित्य नहीं है, जी क्योंकि ये पूरा मसला केंद्र सरकार का है। जी इसमें राशि केंद्र सरकार की है, जी प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का है, जी तो केंद्र सरकार की एजेंसी सीबीआई ही जांच करे, ये हमारी मांग थी, जी मांग है और मांग रहेगी। जी। ये मान जी ऐसा लगता है कि आपको कुछ, क्योंकि बाकी लोग चर्चा कर रहे थे, मुझे भी लगता है कि आपने जो पत्र लिखा उसके बाद जो पीएमओ ने जिस तरीके से संज्ञान लिया उसके बाद ये ताबड़तोड़ जो कार्रवाइयाँ होती हैं सब शुरू हो जाती हैं। परसों ही केस रजिस्टर्ड होता है ईओडब्ल्यू और एसीबी का, और मतलब ताबड़तोड़ आज देख रहे हैं छापेमार कार्रवाई हो रही है। आपके पत्र का असर दिखता है क्या कि आपके पत्र को गंभीरता से लिया है? अगर मेरे पत्र का असर है तो बहुत अच्छी बात है जी मगर जांच का कोई औचित्य नहीं है जी जब तक सीबीआई इसे टेकअप न करे, जी या माननीय प्रधानमंत्री जी जब तक सीबीआई जांच की घोषणा न करें, जी। इस जांच का कोई औचित्य नहीं नजर आता। इस जांच में क्या कमी पाते हैं मान जी? अगर ये जांच हो रही है इसमें क्या कमी पाते हैं आप? मैं तो चाहता हूं केंद्र की एजेंसी और केंद्र के लगे हुए पैसे की जांच जी राज्य सरकार स्तर के अधिकारी और एजेंसी करे, वो उचित नहीं है। जी केंद्र सरकार की ही एजेंसी करनी चाहिए। जी। इसमें आपको ये विषय ये भी कुछ दिखाई देता है क्या कि जब राज्य के ही अधिकारी इसमें अगर शामिल हैं, बड़े अधिकारी भी अगर मान लीजिए शामिल होते हैं, तो ये जो एजेंसियां काम कर रही हैं, जो जांच कर रही हैं, इनके पास शक्ति उतनी पर्याप्त नहीं है? अब देखिए, इसमें बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर के भी नाम आ रहे हैं जी बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं जी और ये सब राज्य सरकार को प्रभावित करने वाले लोग हैं। जी ऐसे में जांच एजेंसी कुछ कर पाएगी मुझे भरोसा नहीं है। जी। तो कुल मिलाकर आप यही कहते हैं कि इसकी जांच सीबीआई से ही होनी चाहिए? हाँ, मैं आज भी इसी बात पर अड़ा हुआ हूँ कि जांच सीबीआई से ही होनी चाहिए। जी ठीक है मन जी, आप हमारे साथ चर्चा में जो है बहुत महत्वपूर्ण अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी, डॉक्टर चरणदास महंत जी, जिन्होंने कुछ बातें बताई लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट बोली, दो टूक कही कि जांच होनी चाहिए तो सीबीआई, उसके अलावा सारी जांच अपर्याप्त हैं, ये कह रहे हैं चरणदास महंत जी। रविंद्र जी कंटिन्यू कीजिए, सुना होगा आपने महंत जी ने क्या कहा? जी मैंने सुना जी। मैंने कहा उन्होंने सीबीआई की बात की। संजय जी हम तो पीएससी के लिए ना 2021 का जी भूपेश गवर्नमेंट के पास जाके थक गए कि सीबीआई क्या करा दो। क्या कहते हैं भूपेश बघेल कि मुझे सबूत ला दो और पीएससी पे सीबीआई जांच नहीं करते। हमारी सरकार या सीबीआई जांच करेंगे और राजनीतिक घोटाला हुआ अपने समय जब बात आती तो सीबीआई क्या नहीं करती और जब समय आता तो सीबीआई पे। और मैं दावे से कह रहा हूँ यदि सीबीआई इस मामले में जांच करने रिपोर्ट आई ना तो बोलेंगे केंद्र सरकार ने जानबूझ के फंसाया है। मैं इसे भरोसा नहीं करता ना। नक्सली यदि पीछे तो शांति वार्ता करे ताकि मजबूत हो जाए। सीबीआई का भी तलो दावा करो वो इस रिपोर्ट को नहीं मानेगी और आवश्यकता है वरिष्ठ पत्रकार सीबीआई की जरूरत ही क्या है? कलेक्टर स्तर पे करा लो तो फिर ये क्यों का मामला है? अभी देखिए चरणदास महंत जी कह रहे थे राज्य केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का, तो केंद्र सरकार के अधिकारी आके ना इस कार्यक्रम को क्रियान्वित नहीं करते। ये पूरा मुआवजा को क्रियान्वित करता है राज्य सरकार के अधीनस्थ कर्मचारी, तो राजस्व विभाग से होते हैं। अब राजस्व विभाग के कर्मचारी भ्रष्टाचार को कर रहे हैं। अभी तो आप रोड की क्वालिटी पे कोई नहीं पाए, नहीं किसी प्रकार की टेक्निकल त्रुटि पाए, अभी घोटाला हुआ रेवेन्यू पे है ना, तो रेवेन्यू की जांच खुद करें या तो कलेक्टर करवाएंगे और उन्होंने करवाया कलेक्टर से पिछवाड़े और बिल्डिंग हाउस से, तो जांच में प्रमाणित पाया गया, गड़बड़ी पाएगी कि किसके किसके उसमें हुआ है, भटकंका में हुआ है और फिर क्या चाहिए? सीबीआई आज तो क्या करेगी जी? मतलब राजस्व का ही तो करेगी, कर रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बात क्या होगी? सीबीआई का कोई औचित्य नहीं, जो हो रहा है उसमें भरोसा करिए। आपको अपने पुलिस पर भरोसा नहीं है, आपको अपने सिस्टम पे भरोसा नहीं है, तो यही तमाम है ना, ये बात का गड़बड़ है। ठीक है ठीक है, शिल्पा जी जवाब दे लीजिए जी, जवाब दे लीजिए। आवाज मुझे बहुत अच्छे से तो नहीं आ रही थी, परंतु जितना समझ में आता है कि मैं जहां तक समझती हूँ कि कैग की रिपोर्ट में भी
सेंट्रल कुछ प्रोजेक्ट्स में आपने देखा होगा कि अनियमितताएं जताई गई हैं। उस अनियमितताओं को बड़े रूप में, बड़े पैमाने पर पारदर्शिता के साथ जांच करने की जरूरत है। तो जैसा कि महंत जी ने एकदम क्लियर बोला है, बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखी है कि बड़े प्रोजेक्ट, बड़े अधिकारी शामिल हो सकते हैं और इस आशंका के चलते बड़े जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उस पर उसको कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि बड़ी एजेंसियां छोटे को साथ में लेकर कार्य कर सकती है। तो एक ही बार में दूध का दूध पानी का पानी होगा। अब ये छोटी एजेंसियां यदि बड़े अधिकारी शामिल है उन पर कार्रवाई नहीं कर पाएगी, उनको ढूंढ नहीं पाएगी, तो दूध का दूध पानी का पानी कहीं नहीं होगा। और कहीं ना कहीं एक पारदर्शिता के साथ जो जांच होनी है, एक जो फाइनल रिपोर्ट बनानी है, मेरे हिसाब से वो चीजें नहीं सामने आ पाएंगी। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार ऐसा दिखावा करने की, बार बार गोल गोल घुमाने की कोशिश करती है। इन्हें जांच का सिर्फ दिखावा करना है, जांच जांच खेलना है सिर्फ। अच्छा। आप जांच नहीं कर रहे, जनता के सामने पारदर्शिता लाइए ना, हम तो बोल ही रहे हैं हर प्रोजेक्ट में पारदर्शिता लाइए। ठीक है रमेश जी, आपने सुना क्या कह रहे हैं डॉक्टर महंत ने, क्या कहा, और जो कह रहे हैं रविंद्र जी भी आप कह रहे होंगे कि भाई जो जांच हो रही है पर्याप्त। आपने भी इसके पहले यही कहा था कि आप तो समझते हैं कि राजस्व अधिकारी इसकी जांच कर ले, वही पर्याप्त होगा। लेकिन महंत जी को आपने सुना, वो तो बिल्कुल अपने स्टैंड पर, उसे स्टैंड पर कायम है कि सीबीआई ही जांच करे तभी कुछ हो पाएगा। रमेश जी देखिए, महंत जी की अपनी सोच है, अपने तरीके से बात कर रहे हैं जी, लेकिन मैं कहता हूं कि आप अपने समझ से सोचिए। अब इस मामले में खुलासा होने का क्या बचा है? सारी चीजें तो खुल चुकी हैं, अब एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। महंत जी ने एक बात सदन में, विधानसभा में कही थी, मैं उस बात का समर्थन करूंगा जी, कि कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जो नजीर बने। बिल्कुल, केवल सस्पेंड करने से कोई काम फायदा नहीं होगा। सस्पेंड होंगे, कुछ दिनों में फिर बहाल हो जाएंगे, फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इसमें कार्रवाई किस लेवल की हो रही ये महत्वपूर्ण है। जांच अब किस बात की होनी है? भाई जमीन को टुकड़ों में बांटा गया, मुआवजा गलत बांटा गया, किसने बांटा, कौन नेक्सस काम कर रहा था, बात तो खुल गई। अब जांच किस बात की होनी? जी जी, अब जांच में और क्या बचा है आप बताइए। जांच में उसमें आपने जो कहा ना, मान जी का जो कथन था वहां विधानसभा के भीतर कि ये एक ऐसा माया जाल है जिसमें निलंबित अधिकारी जाल काट कर फिर से काम करने लग जाता है। तो बड़ा उनकी भाषा भी लच्छेदार होती है। तो उन्होंने ये कहा था, और कहा था कि सीबीआई जांच करवाइए ताकि लोगों को एक नज़ीर मिले, वो सतर्क हो जाए कि आगे ऐसा भ्रष्टाचार नहीं करना है, नहीं तो ये बड़ा प्रोजेक्ट है साहब, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या होगा। और जब सीबीआई जांच करेगी तो सारे प्रदेश के लोग जहाँ जहाँ से योजना जा रही है सारे डरे होंगे कि भाई अब तो सीबीआई कर रही है, कोई स्टेट एजेंसी तो है नहीं, वहाँ तक पहुँच सकती है वो, तो उसके तार अगर मिलते हैं तब। कुल मिलाकर यही सारे तथ्य थे उस समय। जी देखिए, ईओडब्ल्यू एसीबी लेवल से जांच हो रही है, राज्य की सर्वोच्च जांच एजेंसी है जी। अगर इनकी जांच पर कोई शक हो, कोई संदेह हो, कहीं गड़बड़ी कर रहे हो तो बात समझ में आती है कि आप एक सवाल उठाइए, हाँ ये जांच में यहाँ गड़बड़ी हो रही है, इस बिंदु पर जांच नहीं हो रही है। अभी तो ये राज्य की सर्वोच्च एजेंसी है, अगर जांच कर रही है तो इसमें क्या बुराई है? जांच के बाद आप क्या कार्रवाई करते हैं, एक्शन क्या? केवल निलंबन कार्रवाई हो गई तो इसका कोई मायने नहीं रखता। निलंबित होने के बाद कुछ महीनों के बाद फिर बहाल हो जाएंगे, नहीं तो हाई कोर्ट जाके बहाल हो जाएंगे, फिर जस का तस मामला हो जाएगा, फिर सेटिंग करके अच्छा चार्ज पा लेंगे, अच्छी जगह पे फिर पोस्ट हो जाएंगे। ठीक है तो कार्रवाई इसमें गंभीर होनी चाहिए। जी, वह मतलब उदाहरण बन कितनी गंभीरता से रविंद्र जी इस विषय को उठाया था महंत जी ने, और उन्होंने ये कहा था सदन में, नेता प्रतिपक्ष ने वो कहा था कि जब मैं खड़ा होकर पिछली सरकार के घपले की बात कर रहा हूं तो करवाइए ना जांच। तो यहां तक उन्होंने कहा था, इस रूप में भी मतलब वो जस्टिफाई करने की कोशिश की थी, समझाने की सीबीआई जांच करवा दीजिए। रविंद्र जी अभी भी कह रहे हैं करवा ही देते ना। बिल्कुल, उन्होंने विधानसभा में भी कहा था जी कि यदि मान लो कि सीबीआई जांच चलिए आप मुझे कहते हैं मैं कोर्ट जाऊंगा, चल देना कोर्ट, किसने मना किया? आज तो एक आध महीने हो गए। बिल्कुल ये कोर्ट में आपका संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, आपको वहां जाके बोलना चाहिए कि इस मामले में बड़ी गड़बड़ी राज्य सरकार ने करा ली, आप सीबीआई जांच का आदेश दो। या तो राज्य सरकार देती है या तो हाई कोर्ट देता है, हम नहीं दे पाए तो हाई कोर्ट दे। और सबसे बड़ी बात है एसीबी जांच कर रही है, क्या कहते हैं ईओडब्ल्यू कर रही है, भाई सारे फैक्ट आ गए, जिस जगह छापा मारे इंतजार कर लीजिए ना,
कोई बचता है, आपको यदि जानकारी है तो आप एसीबी को जाके दो, ईओडब्ल्यू को दो, भैया ये बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये बड़े बड़े नेता हैं, इनका नाम लिया है, आप दीजिए ना, जांच करेंगे। आज तो हमने छापा मारा, तनख्वाह भी मिले हैं, क्या दिक्कत है? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले कहा है अगर मामले की सीबीआई जांच की। ठीक, फाइनल कमेंट शिल्पा जी, फाइनल कमेंट, फिर मैं। जनता पार्टी अभी भी भ्रम फैलाने का कार्य करती है और इसीलिए ऐसे बयानबाजी करते हैं। जब कांग्रेस और जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो विधानसभा में बोल रहे हैं कि सीबीआई जांच कराइए, सेंट्रल के प्रोजेक्ट्स हैं, सेंट्रल एजेंसियां, तो ये इसमें पारदर्शिता रखने में तकलीफ कहाँ है? ये बात अभी भी समझ में नहीं आती है। इतनी गोल गोल बातों को क्यों घुमाया जाता है और जांच में पारदर्शिता क्यों नहीं रखी जाती? कांग्रेस में स्पष्ट अपनी पारदर्शिता के साथ बात रख रही है, परंतु भारतीय जनता पार्टी की जो गोल गोल बातें घुमाकर कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं संदेहात्मक बात समझ में आ रही है। रविंद्र जी, बस एक जवाब दे लीजिए, गोल गोल बोल रहे हैं, घुमा रहे हैं आप, एक बस जवाब दे लीजिए। वही कांग्रेस से पूछना, इनको ईडी पे भरोसा होता है क्या? सीबीआई पे भरोसा होता है क्या? अभी पूरी जांच चल रही है, शराब घोटाले पे सीबीआई जांच चल रही है, घंटे को घोटाले पे एक मामले में भी है, और अभी सिंह की आग लगा इसी पे भूपेंद्र बघेल और चरणदास मांझी का गला पकड़ना शुरू हो जाएगा, तेरे कारण शुरू हुआ है, गारंटी से बोल रहा हूँ। यही कांग्रेस का जी। चलिए, मुझे लगता है कुछ तकनीकी समस्याएं भी हैं। चलिए आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए। इस चर्चा को मैं यहाँ विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए रविंद्र जी, चर्चा में शामिल हुए। शिल्पा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ रमेश पांडे जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारतमाला प्रोजेक्ट की बात हो रही है जिसमें कि ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। हमने आज अभी बात की नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत से, हमारे साथ फोन लाइन पर थे। उन्होंने भी अपनी बात रखी, लेकिन अपनी बात दोहराई जिस पर वो अडिग हैं अपनी मांग पर कि इस पूरे विषय की जांच, ये घोटाला जो हुआ है, गड़बड़ियाँ जो हुई हैं, इसकी जांच सीबीआई से ही कराई जानी चाहिए। बाकी एजेंसियां उस रूप में सक्षम नहीं है, ये उनका कहना है, उनका मानना है। तो चलिए देखते हैं आगे इस पर क्या होता है, कार्रवाई कहाँ तक पहुँचती है और कौन कौन इसके घेरे में आता है। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही, किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार।